सत्य का आविष्कार। सभी पुण्य आत्माओं को मेरा नमस्कार। समर्पण ध्यान योग संस्कार एक नया आविष्कार। मनुष्य की आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। ठीक इसी प्रकार से आज की वर्तमान परिस्थितियों में मनुष्य का एक तरफा विकास और वैचारिक प्रदूषण की परिस्थिति के कारण ही मनुष्यता आज समूचे विश्व में ही समाप्त हो रही है। यह सभी समाज की स्थिति को देखकर ही हिमालय के ऋषि मुनियों ने अपनी लगातार 800 साल की साधना के बाद समर्पण ध्यान योग संस्कार का आविष्कार किया है। अब प्रश्न उठता है, यह सब क्यों किया और यह सब करने का मूल उद्देश्य क्या था? मूल उद्देश्य तो यह था कि मनुष्य के भीतर की मनुष्यता को जगाना, क्योंकि मनुष्यता को जागृत करने के लिए पहले जो प्राचीन उपासना पद्धतियां विकसित हुई थी, उपासना पद्धतियों से मेरा आशय धर्म से है। वास्तव में उपासना पद्धतियां ही थी जिन्हें बाद में धर्म ही कहा जाने लग गया। वे सारी उपासना पद्धति केवल और केवल इसलिए समाज में लाई गई थी कि मनुष्य जानवर से मनुष्य हो सके। वास्तव में पहले मनुष्य का जीवन एक जानवर जैसा ही था। आज का मनुष्य तो हजारों साल के बाद बना है। सभी उपासना पद्धतियां एक विशेष पद्धति और उपदेश के आधार पर बनी होती थी। समय के अनुसार उपासना पद्धतियों में अवश्य ही भिन्नता थी, पर एक सबसे बड़ी समानता थी कि सभी उपासना पद्धतियों का एक ही समान उद्देश्य था कि मनुष्य के भीतर की मनुष्यता को जगाना। लेकिन हुआ उल्टा ही। जो उपासना पद्धतियां मनुष्यता को जागृत करने के लिए बनाई गई, उन्हीं का मनुष्य ने दुरुपयोग किया और अपने निजी स्वार्थ के लिए, अपनी ही बात को मनवाने के लिए और सत्ता को पाने के लिए ही हजारों साल से इनका उपयोग होने लगा। और इसी कारण से मनुष्य उपासना पद्धतियों की ही सहायता से मनुष्यता को ही नष्ट करने का कार्य करने लग गया। उपासना पद्धति के नाम पर सत्ता का संघर्ष होने लगा, युद्ध होने लगे। आप इतिहास उठाकर पढ़ें तो आप देखेंगे कि उपासना पद्धति के नाम पर जितना नरसंहार विश्व में हुआ है, अन्य किसी भी कारण से नहीं हुआ है। नरसंहार को मनुष्य उपासना पद्धति का कार्य समझकर बड़े आनंद से और प्रसन्नता के साथ करता था। यह बात समाज में रहने वाले किसी भी मनुष्य के ध्यान में नहीं आई, क्योंकि प्रत्येक मनुष्य किसी न किसी उपासना पद्धति से तो जुड़ा ही था। लेकिन यह सब उन गुरु क्षेत्र के गुरुओं के ध्यान में आ गया, क्योंकि वे समाज में नहीं, हिमालय पर बैठे थे।